घर वाले खुद मुंह से कुछ नहीं कहते, उनकी जो बेबस नज़रें हैं वही बहुत कुछ कह जाती है सर। कि हम इस स्टेज पे है सर, इस टाइम की अगर कोई गलत कदम उठा दें तो उस डर से वो कुछ नहीं करते। तो अब तो सर पानी सर के ऊपर से चला गया है, अब आश्वासन लेके हम घर जाके भी क्या करेंगे? हमें हमारा रिजल्ट चाहिए, आप जैसे मर्जी दो, जो भी है क्लियर करो और हमारा रिजल्ट दो। पॉलिटिशियन ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस पे अच्छी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी, लेकिन फाइल रुकने पीछे अधिकारी है। अधिकारियों से हम नहीं बात कर सकते, हम सरकार से बात कर सकते हैं। वोट हमने सरकार को दिया है तो सरकार उनसे बात करे ना, और उनको कम से कम टाइम लिमिट तो दे कि इतने टाइम के अंदर आपको काम करना है। इलेक्शंस के टाइम आए थे कि हम लोग यूथ के साथ हैं और हम लोग जो है आपका रिजल्ट निकालेंगे जैसे ही हमारी सरकार बनती है। आज सरकार को बने भी इतना टाइम हो गया बट कुछ भी नहीं है। 5 साल में तो विधायक भी बदल जाता है, 4 साल हो चुके हैं, और दूसरे विधायक को रोजगार मिल जाता है, और हम बेरोजगार को अभी तक रोजगार नहीं मिला चीज़ को। तो ऐसी वेग टर्म सर सीएम साहब देते हैं कि जल्द दिन करने वाला है, वो जल्दी सर 1 साल से चलता आ रहा है। तो सीएम साहब ने हमें बुलाया था 20 जनवरी को, 20 जनवरी 2023 को, कि मैं आपका मैटर सॉल्व कर दूंगा, और 2 दिन बाद फिर से 20 जनवरी 2024 से 1 साल हो गया, ये मैटर सॉल्व भी नहीं हुआ। घर वाले हमें थक गए हैं बोल बोल के, परेशान है घर वाले। घर वालों को पता है कि अगर अब वो हमें बोलेंगे तो भी हमारी उनसे बहस हो जाएगी। हम इस समय हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय के बाहर खड़े हैं, जहां पर आपने तस्वीरों में भी देखा, यूं तो इन युवाओं ने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, परंतु अगर हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो JOA-IT पोस्ट कोड 817 के ये अभ्यर्थी हैं जो पिछले 1.5 वर्ष से ये संघर्ष कर रहे हैं कि इनके परीक्षा परिणाम निकाले जाएं। जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी तो सब नेताओं ने इन युवाओं से वादा भी किया था कि बहुत जल्द आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि ये परीक्षा आज से 4 वर्ष पहले हुई थी। हम कुछ युवाओं से भी जानने का प्रयास करेंगे। आज आप लोग सरकार के पास आए हैं, सरकार ने आपको बुलाया है या आप खुद आए हैं? मैं सौरभ शर्मा हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से पहली बार नहीं आया हूँ, 11वीं बार आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी मुख्यमंत्री के दरबार में आया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में भी आज जब सरकार थी उनमें, और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है। पहली बार नहीं, आज यहाँ पे इतने 500 से ज़्यादा युवा आए हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट कोड 817। इस पोस्ट कोड का मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश का कोई बच्चा भी इससे वाकिफ ना हो, चाहे आम लोग हो चाहे पॉलिटिशियन हो। पॉलिटिशियन ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इस पे अच्छी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी, परंतु आज परिणाम वही है कि आज भी हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की राजधानी मुख्यमंत्री जी के दरबार में ऐसे खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि हम चिंतित हैं, इनका रिजल्ट निकलने वाला है। आपने कभी मुख्यमंत्री से पूछा नहीं कि आप हमारा दुख तो समझ रहे हैं, उसका निदान नहीं कर पा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंचों से घोषणा कर रहे हैं तो हमें विश्वास है कि प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं उनसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन न्यूज के माध्यम से हमें कल परसों पता चलता है कि कैबिनेट में हमारी फाइल गई थी जिसमें फाइल को अप्रूवल नहीं मिलती। जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो फाइल का अप्रूव ना होना किसकी गलती है? क्या इसके पीछे अधिकारी है जो फाइल को अप्रूव नहीं कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई नेता है? तो उनके नामों को सार्वजनिक तो करें माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी आप 9 बार घोषणा कर चुके, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपको क्या लगता है सौरभ, फाइल रोकने के पीछे कौन है? नहीं, फाइल मुख्यमंत्री जी कह रहे तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन फाइल रुकने पीछे अधिकारी है। अधिकारियों से हम नहीं बात कर सकते, हम सरकार से बात कर सकते हैं। वोट हमने सरकार को दिया है तो सरकार उनसे बात करे ना, और उनको कम से कम टाइम लिमिट तो दे कि इतने टाइम के अंदर आपको काम करना है। 2.5 महीने हो गए हैं हाई कोर्ट से जजमेंट को इंप्लीमेंट करने के आदेश, कोई रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा है कि कहां कौन सी एजेंसी रिजल्ट निकालने वाली है। तो हम कैसे मान लें कि 3 महीने में रिजल्ट निकलने वाला है? आप खुद बताइए। आप जानते हैं कि पिछले 4 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे युवा कोई सिरमौर से आया, कोई किन्नौर से आया, कोई लाहौल स्पीति से आया, कोई ऊना से आया, कोई कांगड़ा से आया, इतने दूर दूर से आए हैं। एक बार नहीं, 12-13 बार आ चुके हैं, और बेरोजगार है, अपने माँ बाप के पैसों पर आए, गालियां सुनकर आए, समाज का दबाव है, परिवार का दबाव है, उसके बावजूद यहाँ पे खड़े हैं कि शायद हमें इस बार अंतिम परिणाम का रास्ता दिख जाए। परंतु यदि चुनाव की बात की जाए तो आप देख रहे हैं विक्रमादित्य जी ने चुनाव से पहले भी युवाओं का बहुत साथ लिया, और विक्रमादित्य जी को युवाओं का साथ मिला भी, इसमें कोई शक नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार है तो उसके पीछे बेरोजगारों का बहुत बड़ा हाथ है। यदि ओपीएस के बाद सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा हिमाचल प्रदेश में था तो वो बेरोजगारी था, और बेरोजगारों में जो अग्रिम पंक्ति में खड़े थे वो थे JOA-IT 817 के अभ्यर्थी। जब हमने पूर्णतः सहयोग किया तो आज हम चाहते कि सरकार भी हमारा सहयोग करे और 4 सालों के संघर्ष को खत्म करे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से भी आके आप कहाँ दे रही है। ठीक है सौरभ, आपसे बात करूंगा। आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं आप? मोनिका हिमराल, मैं शिमला से ही हूँ। मोनिका, मैं बड़े पहले से देख रहा हूँ आप लोग जब भी आते हैं बाहर खड़े रहते हैं। सरकार आपसे मिल नहीं पाती या आप सरकार से नहीं मिल पाती?
अब इसका तो हमें नहीं पता कि सरकार हमसे मिलना नहीं चाहती है, वो हम लोग को फेस नहीं करना चाहती है। बिकॉज हर बार हमें बोला जाता है कि हम आपका रिजल्ट निकाल रहे, इस डेट को निकलेगा। बहुत बार हो चुका है, हमें डेट्स भी दे दिए कि हम आपका इस डेट में रिजल्ट निकालेंगे, बट उसके बावजूद भी हमें आज कम से कम 1.5 साल हो चुका है कि हम लोग यहाँ पे सड़कों पे घूम रहे हैं। रिजल्ट निकालने की तारीखें आपको किसने दी थी, कब कब दी थी? सीएम सर ने कहा था कि आपका रिजल्ट निकाल रहे हैं हम लोग। पहले उन्होंने बहुत बार कहा कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट में केस फंसा हुआ है, अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी जजमेंट आ चुकी है, हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है, बट स्टिल अभी भी उनका कुछ भी नहीं है कि वो आगे क्या करना चाह रही है, कब तक हमारा रिजल्ट देंगे। आज हम लोग बस सीएम सर से यही बोलेंगे कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमें ये नहीं बोला जाता है, एक्चुअली बोला भी नहीं जाता जब तक हमें रिटर्न में नहीं देते कि आप लोग का रिजल्ट हम इतने दिनों में निकालेंगे। बिकॉज मार्च में अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और हमारा रिजल्ट हमें मार्च से पहले चाहिए, हमें ज्वाइनिंग चाहिए मार्च से पहले। मैं यहाँ देख रहा हूँ पोस्टरों में आप लोगों ने कुछ मंत्रियों के भी पोस्टर पकड़े हैं जिन्होंने आपसे वादा किया था हम रिजल्ट निकलवाएंगे। क्या उन नेताओं से भी आपका कभी मिलना हुआ कि आपने कहा था हम आपका रिजल्ट निकलवाएंगे, निकाल के दीजिए? हम लोग का एक्चुअली जो हमारे खुद के यहाँ के शिमला के एमएलए रूरल के, तो उन्होंने भी हमसे कहा था कि जब वो इलेक्शंस के टाइम आए थे कि हम लोग यूथ के साथ हैं और हम लोग जो है आपका रिजल्ट निकालेंगे जैसे ही हमारी सरकार बनती है। आज सरकार को बने भी इतना टाइम हो गया बट कुछ भी नहीं है। हम लोग उनसे मिलने जितनी भी बार गए वो हमेशा यही बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, सब काम करे, बट पता नहीं वो काम किसका कर रहे हैं। हमें तो अभी तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला है आज तक। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है और मैं जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र से हूँ, बहुत दूर दराज क्षेत्र से हैं और एक बार नहीं काफ़ी बार हम यहाँ पे आ चुके हैं और ये परिणाम ऐसा हो गया है कि 5 साल में तो विधायक भी बदल जाता है, 4 साल हो चुके हैं और दूसरे विधायक को रोज़गार मिल जाता है और हम बेरोजगार को अभी तक रोज़गार नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी 9 बार घोषणा कर चुके हैं बड़े बड़े मंचों से। लास्ट टाइम उन्होंने धर्मशाला में भी जो है घोषणा की थी कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपका परिणाम आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया सर। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से? मेरा नाम धीरज ठाकुर सर और मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन से आया हूँ, कसौली से आया हूँ। धीरज, क्यों मसला हल नहीं हो पा रहा है? क्या मुख्यमंत्री नहीं सुनते हैं या आप मुख्यमंत्री को सुना नहीं पा रहे हैं अपनी सर बात? जहाँ तक मैं बिलीव करता हूँ नौकरशाही इस टाइम हावी हो चुकी है। नौकरशाह 2-2.5 लाख सैलरी लेते हैं, ठीक है, और वो क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं ये गॉड नोस, हमें तो नहीं पता। हम तो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम साहब के साथ जुड़े हैं, तो वो जो कहते हैं मंच के ऊपर चढ़ के कि हाँ इनका रिजल्ट जल्दी आने वाला है, विपक्ष ने ये किया, विपक्ष ने इतने साल तक लटका के रखा, हमने लड़ाई लड़ी जो की, हमने उनका रिजल्ट हमने अदालत में अच्छे से पेश किया, फिर हम जो है डिसीजन लेके आए हैं, अब हम इनका जल्दी करने वाला है। जल्दी सर एक ऐसी वेग टर्म है जिसका महीनों में दिनों में कोई डिफाइन नहीं किया जा सकता जिस चीज़ को। तो ऐसी वेग टर्म सर सीएम साहब देते हैं कि जल्द दिन करने वाला है, वो जल्दी सर 1 साल से चलता आ रहा है। हाल ही में जब कभी पूछा था सीएम साहब से कि पेंडिंग रिजल्ट कब तक आएंगे, तो सीएम साहब ने कहा था कि 60 दिन के भीतर जो है मैं रिजल्ट निकालने वाला हूँ, और 60 कैसे 360 दिन पूरे हो गए, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ। पर सर जो युवाओं का हाल है, युवा पिछली सरकार के भी समय में भी रोड पे था और अभी भी रोड पे ही। आपने सिर्फ एक ही परीक्षा दी है और भी परीक्षाएं दी हैं? सर मैं तो पिछले 8 साल से परीक्षाएं दे रहा हूँ। मैंने तो इससे पहले जो सेक्रेटरीट का भी निकला था उसका भी दिया, सब इंस्पेक्टर भी दिया, सेक्रेटरीट भी दिया, जेईओ के सर 3 एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। तो सर परिणाम कितनी परीक्षाओं का नहीं आया? परिणाम तो सर 5 का तो परिणाम नहीं आया है, जिसमें मेरिटोरियस में हूँ मैं, मतलब नौकरी जिसमें कंफर्म मुझे मिलनी है वो अभी तक मैं नहीं लग पाया। अब घर वाले नहीं कहते कि इतने अटेम्प्ट हो गए, रोज रोज शिमला दौड़े रहते हैं, रहने दो कुछ और काम करो? घर वाले तो सुना के मार चुके हैं इस टाइम, ठीक है, पर एक जिद है, एक जिस चीज़ के लिए आपने इतना समय दिया, डिवोट किया है, आप उस चीज़ से एकदम मतलब पीछे हटने पे हमारी एजुकेशन इस तरीके की मिली है कि हम उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। हमारे साथ कुछ और भी अभ्यर्थी हैं, आपका भी नाम जानना चाहूँगा, कहाँ से आप आए हैं? नमस्कार सर, मैं मंडी जिला से आया हूँ, मेरा नाम कमल शर्मा है और थैंक यू संवाद बात का कि वो आप यहाँ पे आए और कवरेज कर रहे हैं हमारी। हम सीएम साहब से पिछले 1 साल से मिल रहे हैं। जब इलेक्शन हुए थे पिछली बार तो सीएम साहब ने हमें बुलाया था 20 जनवरी 2023 को कि मैं आपका मैटर सॉल्व कर दूंगा, और 2 दिन बाद फिर से 20 जनवरी 2024 से 1 साल हो गया, ये मैटर सॉल्व भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से आया, हाई कोर्ट से आया, आज 4 साल हो गए हैं, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। सीएम साहब अभी 7 डिस्ट्रिक्ट में बोल चुके हैं जाके स्टेज पे कि हम निकाल रहे हैं, लेकिन न्यूज़ आती है कि कैबिनेट से अप्रूव नहीं हो पाया। कभी न्यूज़ आती है कि 817 के डॉक्यूमेंट गुम हो गए। मैं आपको बताना चाहूँगा डेट के हिसाब से, जब ये जो एडवर्टाइजमेंट 817 की निकली थी,
20/9/2020 को। इसकी वजह से रोजगार तो मिला नहीं किसी को, लेकिन युवा बेरोजगार भी हुए। गलत कौन है कमल, गलत कौन है? नेता हैं, अधिकारी हैं, या फिर जो जिन संस्थाओं ने रिजल्ट निकालना है वो गलत हैं? सर ये तो हमें पता ही नहीं है गलत कौन है, लेकिन हमें ये पता है कि हम गलत नहीं हैं। हमने कुछ नहीं किया है, हमने पेपर लीक नहीं करा, हमने वो नहीं किया, हमने किसी को कुछ नहीं बोला। जहाँ तक कि हमें सुप्रीम कोर्ट से सब कुछ आ गया, पहले हमें जो बोला जाता था कि ये यहाँ पे है वो वहाँ पे है, हमें सर उस बात का कुछ पता नहीं। हमें परीक्षाएं दे चुके हैं कमल आप? सर मैंने पोस्ट कोड 817 दिया, उससे पहले मैंने 727 भरा था जो हुआ नहीं, मैंने उसके बाद 817 दिया, उसके बाद 903 दिया सर, 939 मैंने क्वालिफाई वो भी दिया, 965 की मैंने तैयारी की थी जो हुआ नहीं है अभी। परिणाम किसी का भी नहीं निकला? परिणाम किसी का भी निकला है सर। जब आप लोग मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं आप लोगों को? मुख्यमंत्री सर आश्वासन देते हैं कि आप मेरा विश्वास कीजिए और ये मैं निकाल लें। जैसे मीडिया को पता है, मीडिया में भी पहले से वो सब आप सब ने पहले से कवर करा है। जब हम आए पहली बार मुख्यमंत्री ने बोला आप 20 जनवरी को आओ, उसका 60 दिन हुए, उसके बाद 30 दिन हुए, उसके बाद 40 दिन हुए। लास्ट में जब सुप्रीम कोर्ट से आ गया तब हमें उम्मीद जगी कि अब हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट का नाम लेते थे कि हम करवा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से आ गया उसके बाद जब मुख्यमंत्री, हमें उम्मीद जगी की, लेकिन जब ये बातें बाहर निकल रही हैं कि अब कैबिनेट से अप्रूव नहीं हो पाई ये पोस्टें, कभी बोलते हैं रिकॉर्ड गुम हो गया, कभी रिकॉर्ड कब आएगा, प्रोसेस कब, ये छोटी प्रोसेस नहीं है सर। 1867 पोस्टों की छोटी प्रोसेस स्टार्ट नहीं है, इसको स्टार्ट जितना जल्दी करके तब भी इसमें टाइम लगेगा। अब जब आप शिमला आते हैं, कभी घर वाले नहीं रोकते कि अब बहुत हो गया, 1.5 वर्ष से हम ही देखने, आप हर बार मुख्यमंत्री से मिल आते हैं, होता कुछ नहीं है, आप रहने दो, कुछ और करो? सर घर वालों का तो ऐसा है कि घर वाले हमें थक गए हैं बोल बोल के, परेशान है घर वाले। घर वालों को पता है कि अगर आप वो हमें बोलेंगे तो भी हमारी उनसे बहस हो जाएगी। हम इतने परेशान हैं, फ्रस्ट्रेशन लेवल इस लेवल पे है, डिप्रेशन में चले हुए हैं लोग कि इस पे कोई बात नहीं करने। घर वाले भी हमसे बात नहीं करते इस बात पे, क्योंकि जो मेहनत हमने की है लाइब्रेरी में, हमने कैसे कैसे टाइम बिताया, हम वो हैं जो हम जब लाइब्रेरी, मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, लाइब्रेरी रात को कई बार बंद होती थी, हमने उसके लिए भी लड़ी है कि लाइब्रेरी को 24 आवर्स कराओ पढ़ने के लिए, ये सब करने के लिए। लेकिन बाद में जब हम क्वालिफाई हुए 2-3 साल, एक सरकारी टेस्ट की अगर बच्चा तैयारी करता है एजुकेशन पाने के बाद 2-3 साल सर उसको तैयारी करने को लग जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये 4 साल का टाइम है तो 4 साल का नहीं है, इसके पीछे भी 2-3 साल और हैं जब हमने तैयारी की थी। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम हरीश है, मैं शिमला से हूँ। हरीश, युवाओं के ऊपर सब नेताओं की नज़र होती है कि युवा हमारे साथ चलेंगे, सरकारें बदलेंगी, हम आगे बढ़ेंगे। चुनावों का जब दौर था, आपसे क्या क्या वादे नेताओं ने किए थे? सर वादे तो बहुत सारे थे, अब गिनाने बैठेंगे तो फिर शाम हो जाएगी, बट सबसे ज़्यादा तो सर बेरोज़गारी के ऊपर था। हर युवाओं ने वोट दिया सर, शिमला से जाके अपने अपने जहाँ पे पोलिंग बूथ थे अपने में दूर से जाके सर, इसी उम्मीद के साथ कि सरकार बदलेगी, शायद रोज़गार के अवसर खुलेंगे, और सर खुलने चाहिए थे, बट 1 साल हो चुका है, अभी तो रोज़गार का रोज़ तक हमें पता नहीं चल रहा है कि रोज़गार है कहाँ पे। वो सिर्फ अखबारों में छप रहा है, घोषणाओं में आ रहा है, रियलिटी में कहीं पे भी नहीं है सर। हम दर की भटक रहे हैं सर, दर भटक रहे हैं। लोग कहते हैं प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करते हो सर? प्राइवेट जॉब में आप देखिए क्या स्कोप है, कहाँ पे 5 से 6 हज़ार की नौकरी है सर, और शोषण इतना है कि आप पूछ भी नहीं सकते। 5 से 6 हज़ार की नौकरी में 9 बजे से लेकर 7 को 8 बजे तक, रात को 8 बजे तक काम करना पड़ता है सर। खाना खाने तक का टाइम नहीं लगता है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है प्राइवेट जॉब में। किस बेस पे हम प्राइवेट जॉब करें सर? 5-6 हज़ार रुपये में शिमला में रह के आप क्या कितना बचाते हो, कितना आप किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं सर आप शिमला में रह के? यही बात है सर, इसीलिए सरकार को चेंज किया था। शायद पहले वाली जो सरकारें काम ना कर पाई वो आने वाली सरकार करेगी सर हमारे लिए, इसी उम्मीद के साथ, इसकी आशा के साथ वोट किया था सर हमने और चेंज किया था सर। कितनी परीक्षाएं दी हैं हरीश आपने? परीक्षाएं बहुत दी है सर, कॉलेज टाइम से चलते आ रहे हैं सर, गिनती। रिजल्ट किसी का नहीं है सर, रिजल्ट आए भी उस टाइम पे आए, बट हमारा तो जो मेन था सर, जो हमारा एग्जाम निकला, हम उसी की बात करेंगे सर। यहाँ पे हम जो बीत गया सर बीत गया है, कोई बात नहीं, पर जो सर हमारा भविष्य है हम उसकी बात करेंगे ना सर। वर्तमान में चल रहा है हम उसकी बात करेंगे सर।
जो पास चला गया सर वो चला गया है, उसको हम छोड़ दिया है पीछे, कोई बात नहीं। जो गलतियां पीछे हो गई पूर्व सरकार ने जो किया है वो किया है, बट आने जो हमने सरकार को जिसको चुना है सर वो तो हमारे लिए कुछ करें, इसीलिए तो वोट दिया है ना सर, इसीलिए तो चुना है ना सर। मैं यहाँ आप लोगों के हरीश पोस्टर देख रहा हूँ, आपने बहुत सारे नेताओं के स्क्रीनशॉट लाए हुए हैं जिसमें नेताओं ने आपसे वादे किए थे कि हम आपका मसला हल करवाएंगे। अब आप उन नेताओं से बात करते हैं कि आपने कहा था मसला हल करवाएंगे, कब करवाएंगे? सर वो बात हम अपनी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ वो सुनते हैं नहीं सुनते, वो मिलते तो है नहीं हमसे सर। अभी आपके सामने है सर, यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं। वो आपसे मिलना ही नहीं चाहते या आप मिल नहीं पा रहे? सर ये तो आप उनसे पूछिए कि वो क्यों नहीं मिलना चाहते हम लोगों से। हम तो यहाँ सर आए हैं, इतने दूर दूर से लोग आए हैं सर, चंबा से, मंडी से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। तो वो उनसे पूछिए सर आप क्यों नहीं मिलना चाहते हैं, आप सामना क्यों नहीं करते हैं बेरोजगार युवाओं का। जो पोस्टर लेके खड़े रहते हैं सर सुबह से 8-9 बजे से, कई भाई हमारे यहाँ पे रात को पहुंचे हैं सर। उनका खाने का पीने का, इतनी सर्दी ऊपर से, भगवान की आज शुक्र है मतलब कि आज मौसम साफ है, अदरवाइज जब भी हम आए हैं बर्फ गिर रही होती है सर, बारिश हो रही होती है सर, पूरी बारिश में भीग के बच्चे यहाँ से घर वापस जाते हैं। घर वाले नहीं कहते कि अब ये चीज छोड़ दो, हो नहीं रहा है हल, कुछ और करो? क्या कहेंगे सर घर वाले, वो खुद इसी उम्मीद में बैठे हैं कि भाई क्या पता है कल परसों तरसों नरसों रिजल्ट आ जाएगा, बच्चा जॉब में लग जाएगा सर। उम्मीदें उनको है, शादियां करनी है लड़कियों की 32-33 साल उम्र हो चुकी है सर। पेपर पास करके बैठे हैं सर, किसके लिए किया सर हमने? या तो आप प्राइवेट जॉब का भी कुछ रूल बना दो सर, रेगुलेशन बना दो, बंदा 15-16 हज़ार की जॉब के लिए अपना घर बार चला ले सर। 5-6 हज़ार की जॉब में क्या करेगा युवा, क्या करेगा? अब आज भी मुख्यमंत्री से आश्वासन ही लेकर जाएंगे या कुछ और उम्मीद है? सर उम्मीद तो अब उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, सीधी सी बात सर ये है। पर फिर भी हम प्रार्थना यही करेंगे कि जितने जल्दी हो सके सर, 1 या 2 दिन के अंदर प्रोसेस जो भी है हमारा JO 817 वाला जो भी प्रोसेस या जो भी पेंडिंग रिजल्ट हैं सर, वो अभी जल्द से जल्द विद इन वीक 1 हफ्ते के अंदर स्टार्ट किया जाए सर। और अभी सुनने में आया कि 300 के लगभग डॉक्यूमेंट जो थे बच्चों के गायब हो चुके हैं वहाँ से, या खराब हो गए हैं, कुछ भी। ये किसने बताया आपको? सर न्यूज़ में पढ़ा है हमने, न्यूज़ से पढ़ा सर। अब वो सोर्स अब मुझे याद नहीं कि किसने दिया है, बट न्यूज़ में आया है सर, प्रॉपर हो रहा है, ये सब जगह ये चल रहा है। और ये अब हकीकत या नहीं है वो तो वही लोग जाने जो वहाँ बैठे हैं सर। आपको कि गेस्ट फैकल्टी के आधार पर जो सरकार ने बात कही है पोस्टें भरने की, वो क्या लगता है, होनी चाहिए नहीं होनी सर? चाहिए? नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है सर। एक बच्चा पूरा दिन मेहनत करता है, पूरे 5-5, 6-6 साल मेहनत करता है सर। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं 4-4, 5-5 सालों से बीएड करने के बाद वो बैठे हुए हैं सर लाइब्रेरीज के अंदर, टैट सेट CAT जो कुछ भी है सर उन्होंने निकाल के बैठे हैं सर, सब कुछ इसी उम्मीद में कि कमीशन आएगा, कमीशन क्वालिफाई करके जॉब लगेंगे। गेस्ट फैकल्टी और ये सर ये तो वही बैकडोर एंट्री वाला डाउट रहता है सर इस चीज़ में, सीधी सी बात इतनी सी। गेस्ट फैकल्टी पर सरकार ने बात कही है, अध्यापकों के पद भरे जाएंगे 2600 के करीब, क्या लगता है भरे जाने चाहिए? क्योंकि रोजगार तो वहाँ से भी मिल रहा है, अस्थायी समय के लिए ही सही रोजगार तो मिल रहा है। सर ये जो गेस्ट फैकल्टी की आप बात कर रहे हैं, ये अभी तो गेस्ट फैकल्टी के तहत भर देंगे, लेकिन वही लोग बाद में रेगुलर होने की डिमांड करेंगे। तो उस स्थिति में सरकार लाती ही क्यों है? जब कमीशन के थ्रू या बैच वाइज के आप भर्तियां कर सकते हैं, तो अस्थायी भर्तियां करने का क्या ज़रूरत है जो बाद में आपको दिक्कत देगी? और हालांकि मेरा खुद का पोस्ट कोड है JOIT 817। सर एक बात आपने बोली थी घर वाले क्या कहते हैं, तो उसके लिए मैं सिर्फ आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि घर वाले खुद मुंह से कुछ नहीं कहते, उनकी जो बेबस नज़रें हैं वही बहुत कुछ कह जाती है सर, और जो उम्मीद है वही बहुत कुछ कह जाती है। और दूसरी बात वो इसलिए नहीं कहते कि हम इस स्टेज पे सर इस टाइम की अगर कोई गलत कदम उठा दें तो उस डर से वो कुछ नहीं कहते। लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, जब हम अभी भी घर वापस जाएंगे तो उनकी नज़रों में वही उम्मीद होगी और वो यही पूछेंगे क्या हुआ, क्या हो रहा है, बाकी कुछ नहीं बोल सकते। आज भी आश्वासन लेकर ही घर जाएंगे? अब हमारा यही है कि अगर आज कुछ नहीं होता सर हम यही बैठेंगे। चलिए मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आज आप एक बार फिर आए हैं, आज भी आश्वासन लेकर ही घर जाएंगे या कुछ और तैयारी करके आप लोग आए हैं? सर बहुत आश्वासन ले लिया, 1 साल तो इनको भी हो गए सुक्खू जी की सरकार को, 1 साल से इनसे आश्वासन ले रहे हैं। उससे पहले पिछली सरकार से आश्वासन लेते थे, तो अब तो सर पानी सर के ऊपर से चला गया है। अब आश्वासन लेके हम घर जाके भी क्या करेंगे? घर पे भी वही सवाल होते हैं कि कब तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, कब तक तुम ऐसे ही जाते रहोगे। तो सर अब आश्वासन लेने तो नहीं आए हैं, हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। आप जैसे मर्जी दो, जो भी है क्लियर करो और हमारा रिजल्ट दो। जब कोर्ट ने कह दिया है कि 3 महीने के अंदर इनका रिजल्ट डिक्लेयर करो, तो फिर क्यों देरी हो रही है?
कहाँ कौन लेट कर रहा है, सबके नाम दो जो भी मतलब बोल रहे हैं कि कैबिनेट में कुछ इशू आ रहा है। तो जब सीएम जी खुद हर मंच से ये बात बोल रहे हैं कि रिजल्ट हम निकालेंगे, तो फिर वो कर क्यों नहीं रहे हैं काम? क्योंकि सुनते तो हम 4 सालों से आ रहे हैं, लेकिन अब सुनने के लिए नहीं आए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, यूं तो इन युवाओं ने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, परंतु आज इनका विषय ये है JOAIT पोस्ट कोड 817, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला इन युवाओं के हक में दिया था। और ये युवा आज 1.5 वर्ष के इंतज़ार के बाद भी इंतज़ार यही कर रहे हैं कि इनको सरकार में नौकरी मिलेगी और सरकार इनके रिजल्ट घोषित करेगी। देखने की बात यह है कि क्या आज फिर इनको सरकार एक बार आश्वासन देगी या फिर जल्द इनकी परीक्षाओं के परिणाम निकाले जाएंगे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।